हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये दूध का पैकेट है, देखो एक्सपायरी डेट हो गया। मुझे इतना धोखा लगा, 34 रुपये का खरीदा था और मेरे को ना पता है क्या, फ्रिज में रखा हुआ था और पीछे की तरफ चला गया पैकेट और आगे मैंने फल फ्रूट रख दिए तो दिखा नहीं मुझे और मेरे को याद रहा नहीं कि मैंने कुछ पैकेट दूध का खरीदा था और फिर ये हो गया था एक्सपायर। तो फिर भी मैंने उबाल के देखा तो ये फट गया था। फटने के बाद मैंने इसका पनीर नहीं खाया पिया, इसको मैंने दूध को फेंक ही दिया। क्योंकि पनीर देखो, ताजे दूध का पनीर तो समझ आता है कि चलो दूध फट फाड़ लिया, पनीर बना लिया। अब यार ये दूध मेरे को नहीं समझ में आया, मुझे लगा कहीं बीमार हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। 34 रुपये के चक्कर में 20,000 का डॉक्टर का बिल बन जाएगा, इसीलिए रहने देते हैं। ताज़ा दूध रखा है वो पी लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं साथ के साथ बर्तन भी धो रही थी। अच्छा, एक क्वेश्चन था, मैं अभी तक देखो मेरी वीडियोस में मैंने कभी भी ना अपनी देवरानी का जिक्र कभी नहीं किया एक भी वीडियो में। क्योंकि देखो जो बात है, देखो मतलब मेरे पास क्वेश्चंस भी आए थे उस टाइम जब मैं आई थी ना नजफगढ़ से कि आपकी देवरानी का नेचर कैसा लगा, आपको स्वभाव कैसा लगा। लेकिन मैंने कुछ भी इस बारे में जवाब नहीं दिया था, मतलब मैंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया था उस टाइम, बात नहीं करी थी। बट चलो मैं आज थोड़ी सी बात इस बारे में कर लेती हूँ कि मतलब मैं मिली हूँ, 2 दिन मैं रही हूँ थी वहाँ पर, तो मुझे कैसा लगा, कैसा नेचर लगा, क्या लगा। ठीक है जी, बता देती हूँ। पहले तो आप देख लीजिए, फेस टू फेस बात करूँगी ना तब थोड़ा सा बताती हूँ आपको। पहले तो देखो मैंने यहाँ पे ना पता है पूरा ये चूल्हा मैंने अच्छे से क्लीन करा है, देखो इस तरीके से पूरा अच्छे से साफ़ किया। ये नीचे से भी पूरा मैंने स्लैब साफ़ कर दी अच्छे से, देखो ऐसे काम कर रही थी मैं। उसके बाद मैंने सोचा विहान के लिए मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि दोपहर को तो मैंने चीला बनाया था, ओट्स का चीला, और विहान ने खा लिया था। लंच हो गया था। अब रात को खाने में ना, क्योंकि मैंने सोचा चलो मैं ना एक काम करती हूँ, चावल बना लेती हूँ। वैसे भी मेरे घर में आटा रखा भी नहीं हुआ, आटा ख़त्म हो रखा है अभी, तो अभी 1-2 दिन में लेकर आऊँगी मैं आटा। क्योंकि अभी तो देखो ये ओट्स वगैरह का चीला है, बेसन का चीला है, यही बना लेंगे हम एक टाइम। तो यहाँ पे ना मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं बादाम को फ्राई कर रही हूँ घी में। क्योंकि पता है क्या, रोटी मैं खाती नहीं हूँ, मैं 10-10 15 दिन रोटी बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ। रोटियां मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है खाना, मैं भी चावल ही खुश होके खाती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हैं बादाम, जो जिनको मैंने घी में तल के डब्बे में पैक कर दिया था। ये देखो ये कटोरी बादाम की मैंने विहान के लिए निकाली थी कि उसको खिलाऊंगी, बट उसने नहीं खाया, मैंने खा लिया। मैं बैठी थी इसको खिलाने के लिए कि चलिए ट्यूशन का होमवर्क करेगा, ये पढ़ाई करता रहेगा, साथ के साथ मैं भी मतलब विहान को बादाम खिला दूंगी। लेकिन हुआ क्या कि ये खा नहीं रहा था, तो मैं बैठी बैठी बोर हो रही थी, तो मैं एक दो बादाम खाती रही। तो टाइम पास के लिए होता है ना कि मैंने बादाम खा लिए, फिर मैंने इसके लिए पपीता काटा, इसने पपीता भी नहीं खाया, तो मैंने ट्यूशन पे दे दिया पपीता, वहाँ बैठ के खा लेगा। जैसे वहाँ पे जैसे इसका काम हो जाता है ना। बाकी ट्यूशन से याद आया, टाइम देख रही हूँ मैं, अभी तो 5 ही बजे हैं। मैं डर गई, मुझे लगा कहीं मेरा टाइम हो गया विहान को लाने का। तो 6 बजे छुट्टी होती है, कई लोग पूछते हैं। तो 2 घंटे की विहान की स्कूल की कह रही हूँ, सॉरी, ट्यूशन का जो टाइम होता है वो 2 घंटे का होता है विहान का। तो 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लेता है विहान। तो उसके बाद यहाँ पे देखो विहान आज टाइम बहुत लगाता है। पहले कहते हैं ना कई बार बच्चे की ज़्यादा तारीफ कर दो और अच्छा पढ़ रहा हो, वो नज़र लग जाती है। तो वो नज़र लग गई है। जैसे कि पहले इतना अच्छे से काम कर लेता था, ट्यूशन वाली मैडम भी कह रहे थे इतना स्पीड में जल्दी जल्दी काम करता था, अब एक एक अक्षर इतना धीरे धीरे काम करता है। यहाँ पे भी 1.5 घंटे में इसने 1 कॉपी का काम नहीं किया। आज मैथ का भी 2 लाइनें लिखी हैं। टाइम पास कर रहा था, कभी मैं लेट के काम करूँगा, मैं बैठ के काम करूँगा, मैं फ़ोन देखते हुए काम करूँगा, मैं खेलते हुए काम करूँगा, इतने बहाने लगा रहा था ना। फिर मैं भी कहा चलो भाई क्या करें इसका, कर लेगा, ट्यूशन पे जाके पढ़ाई कर लेगा। और शायद मेरे पास मैसेज आया है, कल छुट्टी है। हाँ, कल तो स्कूल की भी छुट्टी है विहान की, कल शिवरात्रि है ना। हाँ, शिवरात्रि की छुट्टी है कल, तो क्या पता मेरी इनकी ट्यूशन वाली मैम की भी छुट्टी हो, पूछ के आऊँगी विहान को, कह दूँगी कि विहान ये सब खाना पड़ेगा आपको, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। ये नहीं कहूँगी छुट्टी है, ये कहती हूँ मैं छुट्टी करवाई है मैंने विहान को। और यहाँ पे देखो मैंने चावल, पहले मैंने सोचा कढ़ाई में बनाऊँ, लेकिन कढ़ाई में ना गैस ज़्यादा लगता है। और अगर आप कुकर में बनाते हो ना तो बड़े जल्दी, जैसे 2 सीटी 2 मिनट में आ जाती है और बन भी जाते हैं चावल। तो मैंने यहाँ पे चावल लाई थी, बना दिए थे, और दही का एक पैकेट लेकर आई थी अभी दुकान से जाके, अभी थोड़ी देर पहले, 32 रुपये का। और विहान को मैं ना सोच रही हूँ दही चावल खिला दूँगी, विहान को पसंद भी है। जैसे चावल में हल्का नमक और घी ऐड करके वो खिला दूँगी। और मैं अपना क्या खाऊँगी मुझे खुद ही नहीं पता, मेरे को इतनी भूख लग नहीं रही, पता अभी तक तो नहीं लग रही है। तो ये देखिए विहान के लिए यहाँ पे मैंने पपीता कट किया था।
पपीता। वैसे ना मैं वैसे खिचड़ी बना देती हूँ कई बार विहान के लिए शाम को दिन में, लेकिन आज मेरा पता नहीं क्यों मैंने एक बार तो मन में आया कि मैं खिचड़ी बना दूँ विहान के लिए, क्योंकि बस उसको खिलाना होता है। रात को तो वैसे भी मैं खाना नहीं खाती हूँ। फिर मैंने कहा बच्चा ना बोर हो जाएगा, 2-3 दिन मैंने ना खिचड़ी खिलाई है विहान को, तो या तो मैं दाल चावल बना लूँ। फिर अब मेरे को समझ नहीं आता, मेरा बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, मुझे इतनी सी भी भूख नहीं है। और मैं सोच रही हूँ यार मैं दाल भी कितनी कम भी बनाऊँ, मैं कितनी बनाऊँ। विहान तो चलो 1 कटोरी खा लेगा दाल, 1 कटोरी दाल मैं बनाऊँ कैसे? अब दो अगर बनाने भी लगूँ तो 2 कटोरी तो बनी जाएगी, और 2 कटोरी दाल मेरे को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। फिर मैंने सोचा चलो एक काम करूँगी, अभी मैं एक सिंपल चावल बना देती हूँ। अगर मेरे को लगेगा तो मैं उन्हीं को फ्राई कर दूँगी, जैसे जीरा चावल बना दूँगी, साथ में दही के साथ विहान को खिला दूँगी। और तो यहाँ पे देखो काम करते हुए, और यहाँ खिलौने इतने बिखेर दिए ना विहान ने, देखो दीवान पे खिलौने ही खिलौने सारी जगह फैला देता है। बस यही काम रहता है मेरा, ये फैलाता रहता है सामान और मैं सामान ना समेटती रहती हूँ। तो मेरा काम है इस तरीके से, फैलाता तो ये बहुत है लेकिन क्या करें, है ना जी। तो यहाँ पे इसकी नोटबुक्स वगैरह मैं चेक कर रही थी। एक ना बुक है विहान की, मैथ की बुक, वो गुम हो गई है, और स्कूल की बुक है। मैडम कह रहे हैं ढूंढो, मतलब चाहिए उनको, कई दिन हो गए फ़ोन करते हुए। तो मैंने ढूंढ रही थी, आज सुबह मेरे को मिली नहीं, दूसरे घर में जाके देख के आऊँगी वहाँ मिल जाए तो। और यहाँ पर देखिए पर्स में से दही निकाल रही थी, लेकर आई थी आज जाके, और मेरा पर्स कितना गंदा हो रखा है, बिल्कुल काला पड़ गया है, इसको धोना पड़ेगा, काफ़ी टाइम हो गया ये ऐसे ही पड़ा था। मैंने बिना धोए ना इसमें सामान रख दिया, तो जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो मैं पर्स भी अपना वॉश करूँगी। अभी देखो 1 पैकेट दही लेकर आई हूँ। तो अभी जब मैं ससुराल गई थी ना, तो मुझे लगता है देखो मेरे को ना वो मुलाकात या तो हमेशा के लिए होती या फिर अब कभी नहीं, वो वाली चीज़ हो गई। अगर मैं अभी जैसे मैं नजफगढ़ गई थी ना फरवरी में, अगर वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा इज्जत मिली होती, सम्मान मिला होता, नो डाउट, मैं ये नहीं कहती हूँ, उन्होंने तो कुछ नहीं मुझे बोला, विहान के दादा दादी ने मेरे को कुछ भी नहीं बोला। देवरानी ने भी बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया था, उसने मेरे को मतलब बहुत अच्छे से मुझे सम्मान भी दे रही थी, जैसे होता नहीं है कि मतलब खाना वाना बना के मेरे को पूछ भी रही थी, थाली लगा के मुझे दे भी रही थी। तो मैंने तो एक बार बल्कि ये भी बोल दिया था कि मैं आ जाया करूँगी हर 15 दिन में एक बार मिलवाने विहान को, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा ना मतलब घर वाली फीलिंग आ रही थी कि होता नहीं है कि चल ये तो मेरा घर है, वो वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन फिर देखो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है ना सोशल मीडिया पे, मैंने कुछ बताई भी थी कि हाँ भाई, तो उस चीज़ से बस मुझे इतना समझ में आया कि देखो वो मुझे पसंद नहीं करता, देखो मेरा देवर नहीं पसंद करता मुझे बिल्कुल भी, वो चीज़ मुझे दिख गई। और फिर यार अगर वो मुझे पसंद नहीं करता, और ठीक है यार क्या पता यार उसके मम्मी पापा भी क्या पता मुझे ना पसंद करते हो, अगर पसंद करते तो मुझे रखते ना मेरे पति के जाने के बाद। उन्होंने मुझे उस टाइम 13 दिन बाद मतलब मेरे को छोड़ दिया था, मेरे ससुराल वालों ने मेरे को छोड़ दिया था पति के जाने के बाद। तो अगर पसंद नहीं करते तभी तो छोड़ा था, ये बात तो देखो एक बार खुद सोच के चीज देखिए ना। जिसको पसंद करेंगे उसको तो रखेंगे ना, जिसको नहीं पसंद करेंगे छोड़ते तो उसी को है ना, जो जिसको नहीं पसंद है। तो मेरे को पता है जहां तक कि देखो मेरे ससुराल वाले मुझे भी पसंद नहीं करते हैं, मैं कहूँ ना मेरे सास ससुर मुझे पसंद करते होंगे तो पसंद वसंद नहीं करते होंगे, बस बच्चे की वजह से होता है ना कि मतलब थोड़ा बहुत कि चल थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत रख लेते हैं, बस उतना ही है, ठीक है। तो मतलब वो लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं, कोई भी नहीं पसंद करता, ना मेरा देवर मुझे पसंद करता, ना मेरे सास ससुर, वो लोग मुझे नहीं लाइक करते हैं, ठीक है। अब तो चलो वो पुरानी चीजें होगी जो भी है, लेकिन उनके अंदर दिल में तो है चीजें जो है। तो बात यह है कि चलो ठीक है, देखो अब मेरे दिल में भी जो है सो है, लेकिन हम ये है कि आपस में मुंह पे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने कुछ बोले या कुछ है, क्योंकि समय इतना हो गया, 4 साल हो गया, क्या वही बातें ले लेके बैठेंगे, है ना। तो वो चीज है, तो उस वजह से फिर देखो मेरे को ना खुद को ही ऐसा लगता है, देखो मेरा मन नहीं करता, मेरा खुद का नेचर शुरू से ही ऐसा है, जहां मेरे को इज्जत मिलती है मैं सिर्फ वहां जाती हूँ। आप कभी देखना मेरे को अगर मतलब लगता है ना कि यार यहाँ मेरे को थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलती है, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी इंसान हूँ, बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरे अंदर, इस हद तक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि मतलब होता नहीं है कि अपने मतलब वो चीज की जहां लगे कि यार इज्जत नहीं है चले जाओ। तभी आप लोग मुझे बोला करते थे कि यार जब आपके सास ससुर ससुराल वालों ने कह दिया कि आप यहाँ से जाओ, आप क्यों चले गए, तो भाई अपनी इज्जत के लिए ही चली गई थी मैं कहा यार किसी के ऊपर होके नहीं रहना मुझे यार। अगर एक बात बताओ, सामने वाले आपको रखना नहीं चाहते, अब जबरदस्ती लोग मुझे कहते हैं आप पुलिस बुला लेते उस टाइम, मतलब मेरे को प्यार करने वाले लोग भी कहते हैं कि ना पुलिस बुला लेते, उनकी हिम्मत नहीं थी आपको कि निकाल दे, ये था वो था, मतलब उनके घर के बड़े बेटे की बहू थी। देखो मुझे जबरदस्ती नहीं रहना था,
अगर वो मुझे खुशी से रखते तो अच्छी बात थी, मैं रह लेती, बट अगर वो मुझे नहीं रखना चाहते तो मैं जबरदस्ती उनके ऊपर अपने आप को नहीं थोपूंगी कि मैं कहूँ कि नहीं यार मेरा घर है, मेरा हक है। नहीं जी नहीं। देखो, हिस्सा, जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद, ये बहुत छोटी चीजें होती हैं। इंसान को जगह ना दिल में चाहिए होती है लोगों के, समझे आप? दिल में जगह होनी चाहिए। ये घर में जगह मिले ना मिले कोई मैटर नहीं करता। जब दिल में ही जगह नहीं है उन लोगों के दिल में मेरे लिए, तो मैं उस घर में जगह लेके करूंगी क्या? ईंट पत्थरों से कुछ नहीं होता है, ठीक है? वो चीज आप समझिए। तो इसीलिए मैं मतलब मैंने भी बात मान ली। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने एक बार मतलब मुझे बोला, 2 बार बोला कि चले जाओ। मैंने 1-2 बार बोल के देखा, रिक्वेस्ट करके देखी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ मत रहो। जब उन्होंने बोला सामने से कि नहीं रखना चाहते, मैं भी चुपचाप चली गई। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने बोला हो कि ठीक है भाई नहीं रखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे स्वाभिमान की बात आ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो जाती है, ठीक है? इसलिए मैं चली गई। तो अब यहाँ पे देखो, इस बार क्या था कि जब मैं गई थी ना नजफगढ़, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद चीजें ठीक हो सकती हो, सब कुछ पहले जैसा हो सकता हो, या जो भी, नहीं भी होगा पहले जैसा तो कभी इतना, लेकिन वो चीज नहीं हो सकती ठीक। मैंने देख लिया, क्योंकि जो इतने सालों का जो होता है ना, चीजें दिल में, जिनके दिल में मतलब है ही नहीं, जो मतलब समझते हो ना, जहाँ पे वो रिश्ते, देखो प्यार से रिश्ते बंधते हैं। जब प्यार ही ना हो रिश्तों में तो वो रिश्ता नहीं बंधता है, ये चीज है। तो मैं इसमें ये नहीं कहती, मैंने ये बात वहां पे बोला था, मैंने वीडियो में बोला था। देखो, मैं इसमें किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि वो सास गलत है, ससुर गलत है, देवर गलत है। मैं किसी को नहीं कह रही कि वो लोग गलत है। क्यों? क्योंकि वो देखो, वो अपनी जगह चलो ठीक है। देखो, उनको जैसी बहू चाहिए थी उनको मैं नहीं मिली वैसी, उनको जो चाहिए था उनको नहीं मिला, है ना? अब उनको देखो यार, सिंपल सी बात है यार। अब उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी कोई करेगा। ये कहेगा कि नहीं तुम इसको प्यार करो, इसको रखो। यार उनका दिल है, उनका मन है, उनको रखना है रखे, नहीं रखना है नहीं रखे। हर इंसान का अपना मन होता है, ठीक है? वो चीज है। अब देखो, मैं एक बात बताऊं, मेरे को 4 साल हो गए थे, करीबन 3.5 साल। मैं चली गई थी जब उन लोगों ने मुझे बोला, मैं चली गई, ठीक है? उसके बाद मैं 3.5 साल बाद उनके घर में आऊंगी, तो एक बात बताओ, उनकी भी लाइफ स्टाइल बन चुका है। उनको आदत हो चुकी है मेरे बिना, विहान के बिना, हम लोगों के बिना रहने की। उन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली है, ठीक है? पहले मैं उस दुनिया में थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरी दुनिया अलग हो गई। अब मैं उस दुनिया में धक्के से घुसूं, वो चीज उनको भी नहीं अच्छी लगेगी ना। आप समझो। और ना मुझे अच्छा लगेगा कि मैं किसी की जिंदगी में जबरदस्ती में इसी चला लूँ। यार गर्मी लग रही है बहुत तेज, क्योंकि ना पंखा अभी हुई, आज बारिश आ गई। और मेरा पता है क्या है, माइग्रेन बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है जब से मैंने ना ये एसी खरीदा है। क्योंकि मेरा ना सिर में दर्द गर्मी की वजह से ज़्यादा होता था। अब मेरे जब भी ऐसा मेरे को फील होता है ना कि मेरा सिर भारी हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं एसी चला लेती हूँ। मेरे को एसी की जो ठंडक होती है ना, कूलिंग, उससे मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो देखो, बात सिंपल सी है। देखो, अगर मैं उनके नज़रिए से देखूं, आप लोगों का भी एक नज़रिया सोच के देखो। मान लो मेरे हस्बैंड थे सनी, वो मेरे को लेके आ गए शादी करके, ठीक है? मैं उनकी पसंद थी, ठीक है? अपनी पसंद से लेके आए, लेकिन मैं उन लोगों की पसंद नहीं थी। मेरे सास ससुर मेरे को नहीं पसंद करते थे शुरू से, क्योंकि वो अपनी पसंद की, अपनी साइड की लड़की लेके आना चाहते थे, जो उनकी मतलब कल्चर की हो, टिपिकल उनकी रिश्तेदारी में से कोई रिश्ता लेकर मतलब होता नहीं है, उस तरफ का लाना चाहते थे। अब मैं अलग, तो वही चीज़ है ना कि उनके मन में शुरू से वो चीज़ थी कि ये अलग है, ये बाहर की है, होता है ना वो चीज़ की। फिर जब आपको वो पसंद ही नहीं करते थे शुरू से, तो फिर ये होता है ना कि यार हस्बैंड की वजह से तो झेलना पड़ता है। मतलब अपने बेटे की वजह से तो वो झेल रहे थे मेरे को कि चल यार रखना पड़ेगा इसको। अब बेटा ले आया है शादी करके, मतलब थी तो अरेंज मैरिज ही मेरी। उन लोगों की हामी भर के शादी प्रॉपर तरीके से हुई थी। ऐसा नहीं कोई भाग के शादी करी थी मैंने और मेरे हस्बैंड ने, प्रॉपर सब कुछ तरीके से हुआ था। समाज के सामने उनका पूरा फैमिली थी, मेरी फैमिली थी, तो प्रॉपर तरीके से हुई थी। लेकिन वो अंदर से तो खुश नहीं थे। उन्होंने हाँ तो भर दी बेटे की खुशी के लिए कि हाँ चलो हम करवा देंगे शादी, लेकिन अंदर से उनके मन में नहीं थी वो खुशी। एक होता नहीं, जब आप एक लड़की को बहू के तौर पे एक्सेप्ट करो ही ना, तो फिर वहां पे दिक्कतें आती है। अब देखो, मेरे हस्बैंड थे जब बीच में, सनी थे, तब तक तो चलो चीजें ठीक थी। चलो कहीं ना कहीं वो थे कि वो हमारी आपस में बना रहे थे, दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड की जब डेथ हो गई, उसके बाद वो एक कड़ी टूट गई, जो एक कड़ी थी ना, जिसकी वजह से मैं, मेरे हस्बैंड की वजह से ही मेरे ससुराल में रह रही थी। अब वो बेटा नहीं है बीच में कहने वाला कि माँ ये यही रहेगी, ये लड़की यही रहेगी, हमारा बच्चा यहाँ रहेगा, वो नहीं है इंसान। और पता है देखो
किसी की ना मतलब कहने की बात होती है, आप लोगों ने भी बात पता होगा, जैसे जब माँ बाप की डेथ हो जाती है तब बच्चों में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, आपस में प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होने लग जाते हैं, 10 चीज़ों पे झगड़े होने लग जाते हैं। तो जब तक माँ बाप बैठे होते हैं चीज़ें अलग होती है। उसी तरीके से जब पति जिंदा होता है तब चीज़ें अलग होती है। जब पति की डेथ हो जाती है ना तो चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं, बदल जाती हैं चीज़ें। तो वो आप डिपेंड करता है। देखो अगर उनके मन में पहले से मेरे लिए थोड़ा प्यार होता तो अलग बात थी। जब प्यार था ही नहीं उनके दिल में मेरे लिए शुरू से, तो वो प्यार ऐसा थोड़ी है कि ना बाद में जाग जाएगा या कुछ है, नहीं हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ थी। तो ठीक है, देखो अब उनको अगर हम सोचे तो इस तरीके से कि देखो वो रिश्ता एक होता नहीं, थोपा गया रिश्ता नहीं चलता। तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं मैं एक लगा लो कि थोप दी गई थी, है ना मैम। तो उनको नहीं अच्छा पसंद था शुरू से, तो वो अपनी पसंद की लाना चाहते थे बहू, तो होता है ना। तो इस वजह से देखो अब उनको ये था कि देखो यार बेटा था बिल्कुल ही, पोता 45 दिन का, अब पोते के लिए कितना सहन करेंगे मुझे ये बताओ ना। मतलब पूरा टाइम देखना मुझे, मतलब उस घर में होता है ना कि उन्होंने अपने पैसों से बना के अपना 2 मंजिला घर बना लिया। अब उस घर में वो मुझे नहीं चाहते थे कि मैं रहूं, ठीक है। और बच्चे का देखो आप भी पता है, देखो बच्चा बहुत छोटा है, 45 दिन का, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, 5 साल 6 7 साल, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि ना फिर मतलब मेरे को तो चलो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, अपनी दुनिया बसा ली। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि अब आप लोग बोलोगे देखो उस चीज को, मेरे को पुरानी चीजों को मैं नहीं छेड़ रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उनके दिल में वो प्यार वाली चीज मेरे लिए है ही नहीं। अब मैं एक बार बताओ, धक्के से जाके उनके घर में रहने लग जाऊं या बैठूं तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। वही चीज वहां पे हुई। अभी जब मैं गई थी ना नजफगढ़, वही चीजें हो रही थी, क्योंकि मैं तो चली गई, चलो उन्होंने बोला कि आ जाओ, बुलाया था उन्होंने स्पेशली मुझे, ठीक है, कि चलो बच्चे की पूजा वगैरह कर लेंगे, तो मैं चली गई। लेकिन देखो एक ऊपरी मन से भी इंसान देखो 1 दिन 2 दिन तो चलो अच्छा बन लेता है कि चलो कोई नहीं, अच्छा है अच्छा है, पर यार मतलब कहीं ना कहीं वो चीजें दिख जाती है, निकल जाती है ना। तो बस जो भी था, ठीक है। तो मतलब मैंने देख लिया, देखो मेरे को वहां पे इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिलनी उस घर में। मेरे को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि उस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जब मुझे पता चल गया कि मेरी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं है वहां उस घर में, तो मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी, समझे वो चीज आप। तो इसीलिए मैंने फैसला लिया। देखो मैं तो 3.5 साल से गई भी नहीं थी मेरे पति की डेथ के बाद, 3.5-4 साल ही हो गए थे, 3.5 साल से, ठीक है। उन्होंने बुलाया तब मैं चली गई। अदरवाइज देखो यार, जब उन्होंने मेरे को बोल दिया कि जाओ, तो इज्जत रिस्पेक्ट मेरी नहीं थी ना। मैं अपने आत्मसम्मान के लिए मैं चली गई, मैं दूर हो गई, ठीक है। तो अब वही चीज है, देखो अगर मेरे को जहाँ इज्जत, देखो इंसान इज्जत, आत्मसम्मान, उसको थोड़ा प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, वहीं रह के खुश होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो। एक बात बताओ, कोई भी इंसान हो, किसी को महल नहीं चाहिए होते हैं, वो इंसान को ना हमेशा अपनी सिर्फ एक इज्जत चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है। अब मेरा ये घर है, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे मैं खुद को सेफ महसूस करती हूँ। मेरे को सच में अपने अंदर ना एक कॉन्फिडेंस रहता है। मैं मतलब एक बात बताओ, किसी और के घर में चली जाऊँ, डर डर के रहूँ, वो चीज़ मेरे को नहीं है यहाँ पे। मैं खुद को बहुत सेफ फील करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये छोटा सा घर है, मैंने बनाया है, मैंने अपनी मेहनत से पैसे वगैरह दे के ये जगह खरीदी है। यहाँ पे मैं कैसे भी रह सकती हूँ, ठीक है, कैसे उठूँ कैसे बैठूँ, कुछ भी हो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, मेरा मान सम्मान यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये बात बोली कि देखो, देखो कि मैं अपने मान सम्मान के लिए मैं अब यहाँ पर ही रहूँगी। लेकिन मैंने ये बोला फिर भी कि चलो वो उनका एक रिश्ता है, चलो वो पोते हैं, विहान पोता है उनका, तो उनका जब मन करे वो आके मिल के चले जाए, ठीक है, आके मिल के चले जाए बस, ठीक है ना। इसमें तो वो नहीं है ना कि आके मिल के भी चले जाए, रह भी ले मेरे साथ, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं खुद को सेफ महसूस करती हूँ उस तरीके से कि मतलब मेरा आत्मसम्मान बना हुआ है यहाँ पे रह के। तो बस अपनी ये छोटी सी मैंने दुनिया बना ली। तो यहाँ पे देखो यार, अब आगे की बात सुनिएगा। हाँ, मैं बात कर रही थी कि हाँ देवरानी की, कि देवरानी का स्वभाव कैसा लगा। तो देखो वो उससे जब मैं मिली, मेरे को कहीं भी कुछ भी उससे कोई जलन नहीं हुई, कोई ईर्ष्या भावना या कुछ इस तरीके का कि वो उस घर में रह रही है, मेरे को निकाल दिया मेरे ससुराल वालों ने घर से, और मेरा भी हक था इस घर में रहने का, मेरी भी ये जगह थी, मेरे पति का घर था, मैं भी शादी करके आई थी, ये भी आई शादी करके, इसको रख रहे हैं मुझे नहीं रख रहे, ऐसी फीलिंग मेरे को आई ही नहीं, कसम से इतनी सी भी नहीं आई उसको देख के या उससे मिलके, कि मेरे अंदर उसके लिए इतनी सी भी जलन भावना मेरे अंदर पैदा भी नहीं हुई, इतनी सी भी, सच में नहीं हुई। मेरे मन में कुछ भी ऐसा नहीं आया
क्यों? क्योंकि देखो एक लड़की ना शादी के बाद एडजस्टमेंट्स बहुत करती है यार अपना घर बसाने के लिए, मैं समझती हूँ। चाहे मैं हूँ, वो हो, कोई भी लड़की हो, हर लड़की ना समझौते बहुत करती है अपनी ज़िंदगी में। हर चीज़ मतलब अपना सिर्फ घर बसाने के लिए 10 चीज़ें अच्छे से मतलब चलाती है, मानती है, करती है, अपना बेस्ट देती है अपने घर गृहस्थी में। मैंने भी दिया था अपना बेस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ में देखो मुझे कोई वो नहीं लगी, मेरे को लगा यार देखो वो भी शादी करके आई है, वो उसकी ज़िंदगी है, उसकी किस्मत है, मेरी ज़िंदगी, मेरी किस्मत, मेरा लाइफ है ना, आगे है। मैं अपनी लाइफ को कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अलग है। देखो हर इंसान की ज़िंदगी में रुकावटें भी आती हैं, कष्ट भी आते हैं, ज़िंदगी में अच्छे टाइम भी आते हैं। सबकी लाइफ में, जिसकी लाइफ में जो लिखा है वो होना है, जिसको जितनी सांसें मिली है उतनी मिली हैं। मेरी दिल की धड़कन, मेरा शरीर, मेरा हेल्थ कितना मेरा साथ देगा अलग है, किसी का नहीं देता, किसी का देता है। तो सब कुछ सबका अलग है, ज़िंदगी सबकी अलग चल रही है लाइफ में, सबकी अपने लाइफ के खुद के स्ट्रगल्स हैं। तो मैं कभी भी किसी के साथ अपनी ज़िंदगी को मैं नहीं करूँगी तराजू पे तोलूंगी, ऐसे है वैसे है, नहीं, मेरे मन में वो चीज़ नहीं है। मेरे को देखो एज अ पर्सन, मैं सिर्फ उसको एज अ पर्सन जज करती हूँ कि इंसान कैसा है। तो देखो मैं जब मिली मेरे को अच्छा लगा। देखो 2 दिन में रह के हम किसी को पूरी तरीके से जान तो नहीं सकते ना कि ऐसा है वैसा है, नहीं जान सकते, टाइम लगता है। पर 2 दिन में चलो मेरे को जो उन्होंने मुझे दिया वो मैं बता सकती हूँ भाई, इज्जत दी, मेरे को सम्मान दिया, खाने के लिए अच्छे से प्लेट लगा के मेरे को खाना दिया, दोनों टाइम दूध भी देती थी, खाना भी प्रॉपर बना के दिया, प्लेट लेकर आती थी अच्छे से। तो इस तरीके से मेरे को रिस्पेक्ट से अच्छे से बात भी करी, अच्छे से मतलब ट्रीट किया। तो मेरे को तो कहीं से कुछ ऐसा नहीं लगा। देखो 2 दिन में जो मतलब एक होता नहीं कि जो इज्जत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी मुझे, वो उसने मुझे दी। तो मैं क्यों बोलूँ कुछ भी नेगेटिव, कुछ मेरे को लगा नहीं। ठीक है, पढ़ी लिखी लड़की लगी, ठीक है, पढ़ी लिखी है, मतलब अच्छा एजुकेशन में भी ठीक है, BSc कर रखा है, और मतलब पढ़ाई वगैरह में है, जैसी मैं थी, जैसे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड वो भी है। तो बाकी ठीक है भाई, मैं कभी किसी के लिए गलत कभी सोचती नहीं हूँ। भगवान उसको खुश रखे हमेशा, उसकी सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी हों, मैं यही कहूँगी। कोई बात नहीं, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखो नहीं होती पूरी, देखो नहीं था शायद संजोग मेरा और उसका साथ रहना एक घर में, नहीं था, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं, देखो जो भगवान जी ने जैसा लिख रखा है जिसकी ज़िंदगी का, वो वैसी ही चलती है लाइफ। तो बस मेरे को कोई ऐसा नहीं लगा। मैं तो कहती हूँ भगवान हमेशा खुश रखे उनको, उनकी फैमिली को, उनके परिवार को। मेरे को उनके मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी, इतना सा भी। मैं तो कहती हूँ भगवान सब अच्छा करे उनका, है ना। बस मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ, बस अपनी चीज़ों में देखती हूँ। तो बस इतना ही है। बस मेरे लिए बहुत सही किया, अच्छे से खातिरदारी मेरी करी है पूरी तरीके से, खाना पीना सब। तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकती कोई नेगेटिव है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, सब मुझे तो ठीक लगा। ठीक है जी, बस इतना ही बोलूँगी। चलो इस टॉपिक को मैं अब एंड कर देती हूँ। आप लोगों ने पूछा था कई बार, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक लगा मेरे को, कोई ऐसा वो नहीं लगा। ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, खूब सारा, बाय बाय, टेक केयर।